तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की दीवार अब खत्म होती नजर आ रही है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो कलह अभी तक देखने को मिल रही थी, क्या वो खत्म हो रही है? और क्या ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब फैसला बीजेपी नहीं आरएसएस कर रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर फैसला आरएसएस की तरफ से आया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के सियासी हालात देखने को मिल रहे थे, उसे देखकर ये कहा जा रहा था कि कभी भी योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा, कभी भी उनकी सत्ता जा सकती है, कभी भी उनको कुर्सी से हटाया जा सकता है। लेकिन इन सब खबरों के बीच में अचानक बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं का बयान आना शुरू हो गया। भूपेंद्र चौधरी उनमें से एक बड़े नेता, बीएल संतोष उसमें से बड़े नेता। और जब इन नेताओं ने ये साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता से नहीं हटाया जा रहा है, तो उसके बाद तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का सियासी माहौल और ज्यादा बदल गया। जी हाँ, इन दिनों जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौसम का कोई पता ही नहीं चल रहा है, कभी अचानक से धूप हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी उमस हो जाती है, और यही हालात राजनीति के अंदर बने हैं। कब कौन किस पार्टी को छोड़कर चला जाए, कब किसकी सरकार गिर जाए, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि क्या ऊपर से प्रेशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आया, उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है कि जी हाँ, क्या कहती है उत्तर प्रदेश की सियासत, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल क्या है, और क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में कोई बड़ा खेल होने वाला है, और ये खेल क्या करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम बड़े अपडेट को मैं लेकर हाजिर हूं, और मैं आज ये बताऊंगा कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर सीएम बनते बनते रह गए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। एक और जहां उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, और ये जो 10 सीटें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं। इनमें एक सीट फूलपुर सीट है, जो अपने आप में बहुत ही मजबूत सीट मानी जा रही है, अपने आप में बहुत खास सीट मानी जा रही है, क्योंकि प्रयागराज की ये सीट है। दूसरी तरफ अगर बात करें, गाजियाबाद सदर, फूलपुर, कटहरी जैसी सीटें हैं, यहाँ पर भी चुनाव होना है। तो जहां हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो 10 सीटें हैं उन पर उपचुनाव होने वाला है, और ऐसे में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, ये अपनी चुनावी रणनीतियां बनाने में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है, वो बीजेपी को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी में जो अंतर कलह चल रही है, इसे देखकर ये कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की यही अंतर कलह, सीएम कुर्सी को लेकर चल रहा ये विवाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर क्या डूब जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बयानबाजी का दौर तब से शुरू हुआ जब बीते कुछ समय पहले देखने को मिला कि एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और तमाम कई बड़े बड़े मंत्री मौजूद थे, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि हर कोई नेताओं पर भड़ास निकाल रहा है। जहां योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़ास निकाल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर क्या कह रही है कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ पर भड़ास निकाल रहे थे। उसके बाद तो देखने को मिला कि अखिलेश यादव ने ऑफर दे दिया, 100 लाइए, सरकार बनाइए। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं
उसको ध्यान से सुनिएगा। कितना बड़ा फर्क पड़ा है आरएसएस का इस मुद्दे में उतरने पर। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अगर ना कहें तो ना और अगर हाँ कहें तो हाँ, क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बिना इजाजत के एक पत्ता नहीं हिल सकता साहब। ये तो सीएम कुर्सी का खेल है। आप कैसे बिना इजाजत के योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी से हटा देंगे? क्योंकि साफ तौर पर कहा था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक जनसभा में, भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए, देवता बनने की कोशिश मत कीजिए, आप मिसाइल मैन नहीं हैं, आप केवल जनता के सेवक हैं और अपने काम पर ध्यान दीजिए। और आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की जो दूरियां हैं, ये बीते काफी समय से चल रही हैं, काफी महीने हो चुके हैं। लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की जो स्थितियां बनी, उसे देखकर ये कहा जा ही रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुमान हो गया था, घमंड हो गया था, गुरूर हो गया था कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो 400 पार आ जाएंगे। लेकिन तस्वीर जब उसके उलट आई तो बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आती भी हैं। और एक खबर आती है आरएसएस को लेकर। दरअसल देखने को मिला कि लोकसभा चुनावों के समय आरएसएस ने बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहीं भी वोट मांगते नजर नहीं आए। आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं उतरा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से कोई सलाह ली ही नहीं थी। और उसके बाद देखने को मिला बीजेपी की हालत क्या है। उत्तर प्रदेश में जो हालात हुए उसको देखकर ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ की गलती है। लेकिन अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का फोन पहुंच गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास? क्योंकि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ को लेकर अगर बैठक हुई है, उसमें बीजेपी के कई बड़े बड़े मंत्रियों की बैठक हुई है, तो फिर समझ लीजिए ये बैठक ऐसे नहीं हुई है। इस बैठक के कई मायने हैं। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य का सपना एक बार फिर टूटेगा? केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा और केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार हाल ही में एक्टिव अचानक हो गए थे। कभी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को साझा करते हैं, कभी सोशल मीडिया पर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अपनी तस्वीरों को डालते हैं, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, मौर्य समाज का मुद्दा उठाते हैं, पिछड़ों का, दलितों का मुद्दा उठाते हैं, और सरकार जबकि इन्हीं की है। और ऐसे में इसी तरीके के मुद्दों को उठाना, आरक्षण की बात करना, ये बगावत नहीं तो और क्या है। क्योंकि यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हुए, जो बीजेपी को झटका लगा, इसकी बड़ी वजह केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को मानते हैं। और ये बात कही गई है कि संगठन से बड़ा कोई नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जहां उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो दीवार है वो बहुत बड़े हद तक खिंचती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहा है, वो तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहीं ना कहीं इस मामले में इन्वॉल्वमेंट होना, और ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जो फैसला होना था वो फैसला नहीं होता नजर आ रहा है। क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर आता भी है और ये बात दिल्ली तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया जाता है, मीटिंग की जाती है, ताकि केशव प्रसाद मौर्य विधायकों को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ ना चले जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कई बड़े ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को इशारों में दिया था। लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जहां बीजेपी ये मन बनाकर बैठी थी और तमाम समाचार चैनलों में, तमाम बड़े बड़े आर्टिकल्स, तमाम बड़े बड़े न्यूज़पेपर में ये खबरें उत्तर प्रदेश को लेकर छपने लगी, तो क्या उत्तर प्रदेश में सियासी बदलाव हो रहा है? केशव प्रसाद मौर्य
सीएम बन रहे हैं, ये जो खबर चल रही थी इसको लेकर बहुत कुछ कहा गया, इसका जनता पर असर पड़ रहा था। उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही थी कि बीजेपी में अंतरकलह जो चल रही है, ऐसे में बीजेपी को वोट देना ठीक नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही नहीं तय कर पा रहे कि इनका सीएम कौन रहेगा, योगी आदित्यनाथ रहेंगे या नया सीएम बना दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ की जो तस्वीरें देखी जा रही है वो ये है कि समाजवादी पार्टी बसपा से गठबंधन करने को तैयार है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा एक अलग रणनीति बनाकर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीतने की तैयारी कर रहे। तो ऐसे में देखा गया कि जो गलतियां बीजेपी से हो गई वो गलती दोबारा न दोहराई जाए, इसके लिए दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जहां एक और ये बात अब साफ हो गई है, देखिए टास्क दिया गया है योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब नया टास्क दिया गया है। क्या है वो नया टास्क, ये भी सुन लीजिए। दरअसल उन्हें ये टास्क दिया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता की नाराजगी को खत्म किया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश की जनता को अपने साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए और विपक्षी पार्टियों के मंसूबों पर पानी फेरा जाए। तो जो टास्क दिया गया है दिल्ली से योगी आदित्यनाथ को, क्या वो पूरा कर पाएंगे? लेकिन एक बात तो तय है कि योगी आदित्यनाथ कहीं जाने वाले नहीं। लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य अगर बगावत कर देते हैं तो उनको संभाल पाना मुश्किल होगा। और क्या केशव प्रसाद मौर्य, देखिए काफी समय से, लंबे अरसे से केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में सीएम बनने की चाह रखते हैं, उत्तर प्रदेश में कोशिश वो सीएम बनने की कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन अब वो जिस तरीके से ठान लिए हैं, तो क्या विधायक लेकर अगर सपा की तरफ जाते हैं तो अखिलेश उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे? क्या लगता है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।